So, good afternoon, everybody. Myself, Acharya Vishwant. This is my second model on the multi-store information processing model of the human mind brain system. तो इसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे कि हमारा जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट थे एटकिंसन एंड शिफ्रिन, उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। तो मैं बता ही चुका हूँ, जो इन्वायरमेंट से हमें इनपुट मिलता है वो सेंसरी इनपुट में जाएगा। उसके बाद वो सेंसरी मेमोरी, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी में से ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में। अब इसका एक रोल देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कल आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसमें क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t+2। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सोचो आपने कल पढ़ा था और आपसे पूछा है फाइंड, फर्स्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन आँखों के थ्रू आपके सेंसरी मेमोरी में जाएगा। सेंसरी मेमोरी लिंक करेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी से और शॉर्ट टर्म लिंक करेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आप का जो मेमोरी सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। वहाँ से आप एक फंडा देखेंगे कि आपको वेलोसिटी निकालना है। तो जो एनालिटिकल ब्रेन है वो सोचेगा वेलोसिटी क्या है, खोजेगा अपने अंदर इंफॉर्मेशन की वेलोसिटी और एक्स में क्या रिलेशन है। तो अगर आपको ये रिलेशन याद है, तो ये अगर याद आ गया आपको कि v इज इक्वल टू dx/dt, तो अगर ये आपको फॉर्मूला याद आ गया तभी आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। और अगर ये याद नहीं आ पाया, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी से परफेक्ट रिटेंशन नहीं हो पाया, तो ये सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। तो पहला केस तो डिस्कस करेंगे, सवाल होगा कब। तो अगर आपको पहला स्टेप याद आ गया कि v इज इक्वल टू dx/dt होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ये 2t-3 आ जाएगा। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब अगला स्टेप है मेरा, t का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो तीसरा स्टेप है, मैं t का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो v आ जाएगा 2 इंटू 2-3 माने 4-3 माने कि 1। तो ये पूरा प्रोसेस लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आप इसको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें। ये क्वेश्चन पहले सेंसरी मेमोरी में गया, इसकी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी ने शॉर्ट टर्म मेमोरी पे एक लिंक भेजा कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का है, किस सब टॉपिक का है, इसके फॉर्मूले क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी ने रिकॉइल किया लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो एक इन्फॉर्मेशन एक्सेस हुआ। फिर हमें डिफरेंशिएशन की पूरा जो एक पैटर्न है हमारे अंदर स्टोर था वो फिर स्टोर हुआ, वो रिटेन हुआ। वहाँ से हम फर्स्ट स्टेप पे गए, फिर हमने टी का वैल्यू पुट किया, फिर जाके थर्ड स्टेप में आपका आंसर v इज इक्वल टू 1 आया। तो अगर कोई स्टूडेंट आंसर तक पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर के जो साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल लेवल पे प्रोसेसेस हैं, ही हैज़ कंप्लीटेड ऑल द प्रोसेसेस। तभी वो सक्सेसफुल है, तभी वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर लिख पाएगा, तभी वो एग्ज़ाम में सफल हो पाएगा, तभी उसका करियर अच्छा बनेगा। तो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट सवाल के आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब बीच की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कहीं गड़बड़ है। या तो सबसे पहला रोल इसमें इंफॉर्मेशन फेचिंग का है, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे यू नीड एन एल्गोरिथम टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन, प्रोसेस एंड एनर्जी, and these are the three mutually exclusive dimensions which are needed to solve a particular question. So if a student is unable to solve a question, that means issue is with one of these things, either information, either the process or the energy. And generally there are challenges with energy issues. Whenever a student work on the problem, he becomes mentally excited. He is in a state of you can say confused mind. He feel
very awkward, negative vibes, anxiety, sort of hallucination. So generally a student feel these negative feelings, and if he's not able to dominate these, this is because of the flight mode of the brain. So if a student has not yet learned how to dominate the flight mode, then he will be feeling these negative things, and which will affect his performance, which will affect his information retrieval capacity, which will affect his decision making capacity, and at all he will not be able to get up to the answer. So the first step should be training of the mind-brain system, and particularly to dominate the flight mode of the brain, to dominate the negative feelings induced while you work on a particular question. So the entire purpose behind this video lectures, as per the information processing model is concerned, it is that to provide a sort of mind training program to the students, because of which they first of all know the exact process, that what actually happens within them when they solve a particular question, decide themselves what is their problem, and to specifically use things as per their problem. It's a sort of customized problem solution to the students. So the purpose behind all this mind training program is to explore the hidden or the uh, you know the unknown areas which are generally not discussed anywhere, and which are crucial to your problem solving skills, which are crucial for your success, which are crucial for your career. So it's the purpose behind all this mind training program is to train you for these skills which are generally neglected, but which forms a very substantial part in your success. सो ये हमने एक मॉडल देखा इसमें कि कैसे जब कोई क्वेश्चन, कोई स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो उसके अंदर मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका स्तर पर कई प्रक्रियाएं घटित होती हैं. उसका माइंड एक अलग काम करेगा, फिर वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, प्रोसेस का एक्सचेंज होगा, एनर्जी लेवल पे चीज़ें होंगी, और इन सभी चीज़ों से मिलके आउटपुट आता है. और अक्सर ये चीज़ें इतनी जटिल होती हैं कि एक सामान्य छात्र अगर एकदम से इन प्रक्रियाओं पर कार्य प्रारंभ करेगा, तो उसको थोड़ा सा इमोशनली अजीब सा लगता है. वो ये जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से वो सहन नहीं कर पाता उसको, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन से बचने की कोशिश करेगा. और जब भी वो कोई क्वेश्चन करेगा तो उसमें उसको यही नेगेटिव फीलिंग्स होंगी, और क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ही उलझा रहता है. मैंने अपने अनुभव के दौरान, मैंने खुद जेई का एग्ज़ाम की तैयारी की थी बहुत अच्छे से, तो मैंने खुद अपने आप को ऑब्ज़र्व किया. अपने फ्रेंड्स थे उनको मैं ऑब्ज़र्व करता था, अपने टीचर्स को ऑब्ज़र्व करता था कि जब कोई पार्टिकुलर व्यक्ति किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसको अंदर से कैसा फील होता है, और क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, कुछ लोगों से बहुत देर में होते हैं, कुछ लोगों से हो ही नहीं पाते. तो व्हाट इज़ दैट विच डिफरेंशिएट्स between a person who is capable to solve a question and another person who is unable to solve the question? What are the technicalities involved? What are the hidden processes? So I was very curious to know those hidden dimensions which are normally not observed, and which are a substantial, you can say that, which are a substantial part of studies also, because without knowing the proper process, without being an expert in the psychological and neurological processes, whatever you study will not be effective when you will solve a question in your exam. So you will not be able to achieve that result. So in a way it's just roaming around here and there without any purpose. So the entire vision behind this mind training program is to explore the hidden dimensions of mind and the brain to the students, so that they can upgrade their mind brain system as per the requirements of the exam, instead of dealing with the emotional conflicts and leading to an unoptimized result. So I'll continue in the next video. Thank you. Have a nice day.